हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाले चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 4 चला था स्टेबल एंड स्टेबल, उसी का एक आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का ये। ए यूनिफॉर्मली बीम ऑफ लेंथ टू ए रेस्ट विद इट्स एंड ऑन टू स्मूथ प्लेन। दो स्मूथ प्लेन आपके बीच इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दिस हॉरिजेंटल लाइन को। इफ द इंक्लिनेशंस ऑफ ए प्लेन टू द हॉरिजेंटल आर्क दे रखा आपको अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, so that alpha greater than beta, so that the inclination of theta of beam to the horizontal in one of the equilibrium position is given by one of the equilibrium position आपकी ये है। so that करना है कि वो जो बीम है आपका अनस्टेबल इन दिस पोजिशन में है। तो आइए सॉल्यूशंस को देखते हैं। उसके पहले आपको बीम वो बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाते हैं इसका। आइए का प्लेन है आपके, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपके, ठीक है। ये आपका बीम है, तो बीम की जो लंबाई आपकी दे रखी है वो 2a दे रखी है, टोटल लंबाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लंबा डाल दिया। तो क्या करता हूँ मैं, इसको इससे मिला देता हूँ, इस लाइन को इससे मिला देता हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा, समझना ध्यान से, ये आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। तो ये पॉइंट, ये क्या होगा एंगल, ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा और ये भी आपका थीटा पॉइंट होगा। तो इसका नाम दे देते हैं बी ए। अगर आपका 2 है टोटल है तो ये कितना होगा ए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये इसके लिए पॉइंट दे दिया, नाम दे दे जी। जो मैंने इस पर लंब डाला है, एक मिनट, थोड़ा लंब कल डाल गया इस टाइप से, ओके। आप समझना, थोड़ा गलत हो गया है। ये आपका है बीटा, इसका डी है, ये ओ है, ये अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एन और ये एम, ये दो बीम हो गए, ओके। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये आपको जेड दे दी गई, ये आपकी हाइट है इसकी, जी से डी तक की हाइट। डायग्राम को समझ में आ गया। दो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखे हैं, ये आपका बीम है। तो आपका एंगल जो बना रहा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ओके। इंक्लिनेशंस कर रहा है एम एन एन पर, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट, ओके। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी वी आ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी आपकी यूनिफॉर्म बीम की, 2a, रेस्टिंग विद इट्स एंड्स ए एंड बी, ए और बी पर ये एंड है, रेस्ट पर, ठीक है। स्मूथ इंक्लिन प्लेन, जो आपके प्लेन है स्मूथ इंक्लिन प्लेन जो है, तो वो क्या होंगे आपके प्लेन्स, ये पॉइंट है आपका ओ, तो ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। सपोज द बीम मेक्स एन एंगल थीटा, जो आपका जो बीम है वो मेक एन एंगल, कोई एंगल बना रहा है, सपोज कर रहे हैं कि एंगल जो बना रहा है आपका थीटा बना रहा है एंगल, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वी हैव। तो एंगल ऑफ ए ओ एम कितना मिला, बीटा, एंड एंगल ऑफ वी ओ एन कितना मिला आपको, अल्फा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम, बीम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीम की कितने, ए वी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए वी, बीम का इज इट्स मिडल पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बीम ए वी ऑफ इट्स मिडल पॉइंट कितना है आपका, मिडल पॉइंट जी। एंड लेट जी जेड बी द हाइट ऑफ जी, ये जी जेड जो आपका ये हाइट है किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की, एम एन लाइन की, ओके। जब आपका जेड है हॉरिजॉन्टल तो जेड क्या होगा आपका, जेड आपका जी डी,
मतलब ये वाली जी डी लाइन। अब जी डी है क्या, 1/2 ए एम प्लस बी एन, ठीक है, ए एम और बी एन का ये मिडिल पॉइंट है। तो जेड आपका कितना निकला, इतना। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, ए एम कितना मिलेगा आपको, ए एम ओ ए साइन बीटा प्लस अगला ओ बी साइन अल्फा, एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। नाउ इन द ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में एंगल ऑफ ओ ए बी क्या मिलेगा आपका, बीटा प्लस थीटा। एंगल ऑफ ओ ए बी कितना मिला आपको, बीटा प्लस थीटा। एंड एंगल ऑफ ओ बी ए, देखो एंगल ऑफ ओ बी ए, यहाँ ये टोटल एंगल कितना है, अल्फा, ये कितना है, थीटा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा माइनस थीटा। ओके, ये वाला पॉइंट ये निकालने के लिए तो कितना मिला आपको, अल्फा माइनस थीटा मिल जाएगा। एंड एंगल ऑफ ए ओ बी, अब क्या निकालना आपको, ए ओ बी, तो ये वाला एंगल निकालना आपको। ये कैसे मिलेगा आपको भाई, ये मिलेगा पाई माइनस, टोटल एंगल कितना, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। आइए, तो आपका एंगल ऑफ ए ओ बी भी निकल गया, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो हमें ये करना है, अप्लाइंग द साइन थ्योरम। तो क्या करना है आपको, अप्लाई द साइन थ्योरम फॉर द एंगल ऑफ ओ ए बी में। आइए, तो साइन थ्योरम लगाते हैं। ओ ए का एंगल अल्फा माइनस थीटा, ओ बी साइन बीटा प्लस थीटा, ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टोटल लेंथ 2a अपॉन साइन दोनों एंगलों का सम, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको क्या निकालना, ओ ए निकाल लीजिए और ओ बी निकाल लीजिए। ओ ए इसको देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ले लिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ से ओ ए कितना मिला, 2a साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ओ बी निकालना आप सेकेंड एंड फोर्थ से, 2a साइन बीटा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, आपका ओ ए निकल गया, ओ बी निकल गया। और आपको क्या करना है, ओ ए और ओ बी की वैल्यू आपको जेड जो फाइंड किया था, जेड 1/2 ओ ए साइन का बीटा था प्लस ओ बी साइन आपका था अल्फा, इसमें रख दीजिए आप। तो मैंने इक्वेशन इसको बनाया नहीं, इक्वेशन अब आपको फर्स्ट मान लीजिए इसको। तो जेड इक्वल टू इक्वेशन में रख दीजिए 1/2 रखिए 2a साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस ओ बी की वैल्यू रख दीजिए 2a साइन बीटा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। ओके, अब आपको क्या करना है, 2a को तो कॉमन ले लीजिए, 2a जैसे आप कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा भी आपका कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद साइन अल्फा माइनस थीटा, आपको क्या करना है, साइन अल्फा माइनस थीटा का रूल लगा दीजिए। आप जानते हो साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी, चलो ए माइनस बी लिखते हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसी टाइप से साइन ए प्लस बी वो कैसे ओपन होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस टाइप से ओपन कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रही है आपकी साइन बीटा की प्लस, अब यहाँ से क्या मिला, साइन बीटा कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई हो गया आपकी साइन अल्फा की।
तो कितना मिला, ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन बीटा की, देखो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा और साइन थीटा। देख लीजिए कुछ वैल्यू कट तो नहीं रही, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा और ये आपका मिल रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा। आई थिंक कोई भी टर्म्स नहीं कट रही है। तो आइए ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, देखो ये टर्म तो ऐड हो गई, 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा माइनस, इन दोनों वैल्यू में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या करा, पॉजिटिव में ले लेते हैं नेगेटिव, चलो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया नेगेटिव, तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा आ गया। ठीक है, आपका ये कॉमन आ गया। आइए तो ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा। मैं क्या करता हूँ, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, पॉजिटिव कर लें इसे, साइन थीटा कितना मिला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो आपका जेड जो था वो था ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, कितना मिला था आपको, साइन थीटा, आई थिंक 8 मिनट चेक करना, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर आपका साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये था आपका जेड। तो मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करते हैं ये, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, d2z ओवर डी थीटा स्क्वायर, यदि आपका पॉजिटिव आता है तो स्टेबल है, अगर आपका नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं अभी। डिफरेंशियल कीजिए जेड, डिफरेंशियल, एक मिनट, इसका क्वेश्चन डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी जेड अपॉन डी थीटा कितना निकलेगा, ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना ओनली, तो कॉस थीटा का डिफरेंस क्या हो, माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा इंटू 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस यहाँ से क्या मिला, कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेबल अनस्टेबल d2z ओवर डी थीटा क्यों हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका एक रीज़न है। आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसका काम करते हैं, जैसे कि कोई भी टर्म्स होते हैं उसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो उसको क्या करते थे हम, dz ओवर डी थीटा उसको 0 के बराबर रखते हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट निकालने के बाद उस वैल्यू को d2z ओवर डी थीटा में रखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव निकल रहा है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम बी हैव, तो डी जेड ओवर डी थीटा को क्या करें हम 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर रखा तो ये टर्म तो गायब होगी, तो ये टर्म गायब होने के बाद में मुझे क्या मिला, कॉस थीटा, दूसरा टर्म ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। क्लियर, तो आइए, तो क्या करना है, इसको नेगेटिव को इक्वली में ले जाइए, कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर 2 साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा। क्या अगर ये साइन थीटा इधर है तो कॉस थीटा को इधर ले आए तो ये कितना मिला, टेन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा की डिवाइड दे दीजिए इधर 1/2 भी लेके, जैसे मैंने साइन अल्फा साइन बीटा का डिवाइड देता हूँ इधर साइड में, तो साइन अल्फा देखो साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा
कॉस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपका बीटा ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना मिला 1/2 कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा अपॉन टेन थीटा। तो एक बात तो ये आपकी ये प्रूव्ड होगी। दूसरी बात, इसको चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। उस स्टेबल अनस्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इक्वेशन आपकी है ये सेकंड, इसका डिफरेंस कर दीजिए सेकंड का फिर से विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन अल्फा साइन बीटा। साइन कॉस थीटा का डिफरेंस क्या होगा माइनस के साइन थीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर। मैंने क्या किया, अब यहाँ समझना मेरी बात को ध्यान से, ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा तो यही रहा। थोड़ा सा काम क्या करना है मुझे, साइन अल्फा और कॉस बीटा, और मैं एक काम करता हूँ 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ। देखो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और एक काम और करते हैं कॉस थीटा को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो आपको क्या मिला, देखो यहाँ तो 1 हो गया 1, यहाँ कितना मिला, यही पॉजिटिव होगा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ टेन थीटा। क्लियर। अब साइन अल्फा को साइन बीटा की डिवाइडेशन होने के बाद में यहाँ क्या मिला मुझे, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, तो अपॉन में 2 बीटा। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को सॉल्यूशन किया है, देखो क्या सॉल्व किया है, ये रहा टेन थीटा है ये, तो कितना मिला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना, दिस इंटू मल्टीप्लीकेशन क्या माइनस के 2a साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यदि आपको अनस्टेबल चाहिए तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन पाई, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो पाई से मतलब 180 डिग्री से कम है। कम होने पर क्या होगा, अब आप जानते हो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का कोई भी टर्म्स आपकी कम होगी तो आपका क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसी इसीलिए ये ऐसा हुआ। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव रहेगा, बाहर ये नेगेटिव लग रहा है, और नेगेटिव में कल चल के डी टू जेड ओवर डी ए थीटा स्क्वायर, तो क्या मिला, ये नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव पर क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये फॉर्म क्या होगा, मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो मैक्सिमम है। और मैंने आपको बताया है डी टू जेड ओवर डी थीटा स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव मिलता है और जेड इज द मैक्सिमम होगा, मतलब इसकी पोजीशन बता दी कि मैक्सिमम है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 12 कराया है उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सेम वही होना है। देखो इसकी लैंग्वेज भी वही बोले, ये यूनिफॉर्मली हैवी बीम रेस्ट बिटवीन 2 स्मूथ प्लेन है, इच इंक्लिन्ड एट एंगल π/4 to the horizontal so that the beam is in the vertical plane perpendicular to this line of action of this plane, so that करना है इक्विलिब्रियम आपका अनस्टेबल है when the beam is horizontal, जब उसका बीम जो हॉरिजेंटल पर है। जैसे मैंने आपका डायग्राम उसका बनाया बिल्कुल सेम एज इट इज यही बनना है। आपको क्या करना है, देखो कितना आसान है, आपका अल्फा और बीटा π/4 है, क्लियर हुआ, जो मैंने जेड निकाला, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, देखो π/4 प्लस π/4, तो कितना मिला π/2, बिल्कुल सेम आपका जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 12 कराया है उसी का ही बिल्कुल सेम है। आपका जेड जो फाइंड किया था मैंने उसको लिखिए, तो जेड कितना था आपका ए अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर, ये आपका जेड था। तो अब क्या पुट करना है आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू π/4, अल्फा प्लस बीटा π/2 ये रख दीजिए। अब
जेड बराबर ए अपॉन साइन पाई बाई 2। साइन थीटा की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो थीटा तो हम लिख लेंगे नहीं। आइए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो आइए, तो साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। क्लियर? प्लस कितना मेरा 2 कॉस थीटा साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, सॉरी साइन पाई बाई 4। क्लियर? जेड इक्वल, तो ए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 क्या होगा 1। देखो ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 4 1/√2 कॉस पाई बाई 4 1/√2। इससे भी मिला, इससे भी मिला, तो 1/2 माइनस 1/2 कितना, टर्म्स जीरो होगी, सारी टर्म्स जीरो हो गई। अब यहाँ मिला 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1/√2 1/√2, मतलब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू साइन पाई बाई 4 1/2 इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, ए कॉस थीटा, ये आपका मिल गया जेड। तो अब मुझे क्या करना है, स्टेबल अनस्टेबल निकालना है, तो डी जेड ओवर डी थीटा निकालते हैं, तो माइनस का ए साइन थीटा फाइंड हुआ। अब डी जेड निकालने के बाद में आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि किस एंगल पर है, तो इक्विलिब्रियम बीम पे निकाल लेते हैं। आइए, बीम में आपको डी जेड ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर होते हैं माइनस के ए साइन थीटा बराबर 0, जहाँ पर आपका साइन थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या फाइंड हो 0। इस थीटा को क्या करना है आपको, डी टू जेड ओवर डी थीटा निकालिए आप इसका। डी जेड ओवर डी थीटा इतना है, डी टू जेड ओवर डी थीटा कितना निकलेगा, ए माइनस का ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो डी जेड ओवर डी थीटा इसका कितना मिला, माइनस का ए, क्या है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो जेड क्या हुआ, जेड इज अ मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम। तो मैंने आपको बताया डी टू जेड ओवर डी थीटा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस प्रॉब्लम क्या हुई, इज अनस्टेबल। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 12 के ऊपर ही है बिल्कुल। जैसे जो आपको जेड तक तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है, डायग्राम बिल्कुल सेम बनाना। आपको क्या करना है, अल्फा बीटा की जगह पर आपको पाई बाई 4 वगैरह रखना है। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा। क्लियर हुआ? आइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।